बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ फैसल अंसारी विद यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो it talks about the action which is started in the past and it is still continue with a specific time period or duration। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्शन होता है जो कि हमने पास्ट में शुरू किया हो और प्रेजेंट में अभी तक वो काम जारी है। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर 6 बजे के टाइम पे मैंने क्लास स्टार्ट की थी, तो 7 बजे के टाइम में आपसे बात कर रहा हूँ, तो 7 बजे के टाइम में आपको कह रहा हूँ कि क्लास 6 बजे से चल रही है। तो ये एक ऐसा एक्शन हुआ जो कि मैंने पास्ट में, यानी कि 6 बजे मैंने ये काम स्टार्ट किया था और 7 बजे अभी इस वक्त ये काम कंटिन्यू है। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करूँगा। सेम लाइक दिस, अगर 7 बजे मैच स्टार्ट हुआ और 9 बजे के टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि 7 बजे हमारे लिए पास्ट था 9 बजे के टाइम पे। तो 7 बजे के टाइम एक मैच स्टार्ट हुआ और 9 बजे और चलते चलते 9 बज गए। तो 9 बजे के टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 9 बजे के टाइम पे मैं आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ज़रिए बात करूँगा। मैं कहूँगा कि 7 बजे से मैच चल रहा है, या फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक को काउंट करके पूरी ड्यूरेशन बताऊँगा। उस ड्यूरेशन को बताकर मैं बताऊँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ज़रिए मैं बताऊँगा कि 2 घंटों से मैच चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज़ द टेंस जो कि पास्ट में कोई काम शुरू किया और प्रेजेंट में अभी तक वो काम जारी है। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्मूलेशन क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता क्या है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इन्हें सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस have been or has been। according to the subject we will use have been or has been। for example, अगर I you we they ये अगर सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम have been लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट he she it या कोई सिंगुलर नाउन या इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर देन वी विल यूज़ हैज़ बीन। तो हैव बीन और हैज़ बीन ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और हैज़ बीन लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंस किन जगहों पर लगता है और फॉर किन जगहों पर लगता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सिंस हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम इस तरह से ड्यूरेशन बता रहे हैं कि हम सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं कि जिस वक्त वो काम शुरू हुआ था। तो अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं तो हम सिंस को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, वही मैच वाली मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैच 7 बजे स्टार्ट हुआ था और 9 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 7 बजे से मैच चल रहा है। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग टाइम बताया, मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 7 बजे। तो 7 बजे को मैंने मेंशन करके 9 बजे तक का मैंने 9 बजे के टाइम पे मैंने आपसे बात की। मैंने कहा कि 7 बजे से मैच कंटिन्यू है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और इसमें मैंने स्टार्टिंग टाइम बताया। तो यहाँ पर हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। सेम लाइक दिस, इसी एग्जांपल को अगर मैं दूसरे तरीके से अगर आपको बताता हूँ, इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ, तो मैं कहूँगा कि 2 घंटों से मैच चल रहा है। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैंने सिर्फ स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया, बल्कि मैंने 7 बजे से लेकर 9 बजे तक को काउंट किया और उसकी ड्यूरेशन को देखा कि हाउ मच ड्यूरेशन इज़ कमिंग। सो जितनी ड्यूरेशन बनी है उस पूरी ड्यूरेशन को मैंने काउंट करके आपको सेंटेंस बना के बताया। फॉर एग्जांपल, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे बनते हैं, तो मैंने कहा कि 2 घंटों से मैच चल रहा है। सो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 2 तरीके होंगे। अगर आप स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं तो आप सिंस लगाएंगे, अगर आप पूरी ड्यूरेशन बता रहे हैं तो आप फॉर लगाएंगे। सो द कंप्लीट फार्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज़ बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, क्लास वाली एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 6 बजे क्लास स्टार्ट की थी और 7 बजे के टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्लास 1 घंटे से चल रही है, या फिर
6 बजे से क्लास चल रही है। ये दोनों तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं कि 1 घंटे से 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा बनता है, तो हम 1 घंटे से हमारी क्लास चल रही है। तो हम इसका सेंटेंस किस तरह से इंग्लिश में बनाएंगे? तो फार्मूला हमें कहता है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है क्लास। क्लास और क्लास इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक सिंगुलर नाउन है, तो हम उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। क्लास हैज़ बीन, और चल रही है, चलने के लिए गोइंग ऑन एक वर्ब है जो कि इस्तेमाल होता है। तो गो ऑन चलना, गोइंग ऑन आईएनजी फॉर्म के साथ, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस सेंटेंस में यूज़ होगी। सो द सेंटेंस विल बी क्लास हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 6 o'clock। ये हो गया एक तरीका। अब इसमें मैंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टाइम को मेंशन किया। तो स्टार्टिंग टाइम था 6 बजे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंस इस्तेमाल किया। अगर मैं दूसरे तरीके से सेंटेंस बनाऊंगा तो सेंटेंस विल बी क्लास हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 1 hour। तो दिस विल बी द सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा? सो नेगेटिव का जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि नेगेटिव का एक रूल होता है कि वट एवर द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, हैव और बीन। तो अब रूल ये है कि जो सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हमने नोट का इजाफा करना होता है। सेम लाइक दिस इंटेरोगेटिव जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करता है। सो फॉर एग्जांपल द नेगेटिव सेंटेंस विल बी क्लास हैज़ नॉट बीन गोइंग ऑन सिंस 6 o'clock या फॉर 1 hour। इसी तरह अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस विल बी, क्योंकि द रूल इज़ कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा या सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ आ रही है वो सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो जाएगी। बाज़ औक़ात हेल्पिंग वर्ब होता है, बाज़ औक़ात कुछ और चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मॉडल वर्ब हो सकता है, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो द रूल इज़ जो भी सब्जेक्ट के बाद पहली चीज़ आ रही है वो सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद था हैव या हैज़, ठीक है। तो वो हैव या हैज़ जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करेगा। तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस विल बी हैज़ क्लास बीन गोइंग ऑन सिंस 6 o'clock या फॉर 1 hour। इसी तरह जैसा कि मैंने डिस्कस किया पहले कि इंटेरोगेटिव की 2 काइंड्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एन इंटेरोगेटिव विच इज़ कॉल्ड कन्फर्मेटिव क्वेश्चन। कन्फर्मेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि सामने वाला आपको यस या नो में जवाब दे सकता है, क्योंकि आप उसको कन्फर्म कर रहे होते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो सामने वाला आपको बताता है कि हाँ ऐसा है या नहीं ऐसा नहीं है। तो इस सेंटेंस के फॉर एग्जांपल जो सेंटेंस हमने बनाया हैज़ क्लास बीन गोइंग ऑन सिंस 6 o'clock, कि क्या क्लास 6 बजे से चल रही है, तो सामने वाला आपको यस या नो में जवाब दे सकता है। सेम लाइक दिस जब हम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन एंड इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस आर टोटली सेम बट लिटिल बिट डिफरेंट। उसमें डिफरेंस क्या होगा कि जैसे कि जब हम कन्फर्मेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन में हम सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ आ रही होती है उसको रिप्लेस करते थे। सेम लाइक दिस सेंटेंस विल बी द सेम, बस स्टार्टिंग में हमने क्या करना होगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम लगा देंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन विल बी अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप कहना चाह रहे हो कि कब से क्लास चल रही है, अगर आप ये सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं कि क्लास कब से चल रही है तो कब से के लिए हाउ लॉन्ग आता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस विल बी हाउ लॉन्ग हैज़ क्लास बीन गोइंग ऑन। अब यहाँ पर मैंने सिंस या फॉर लगाकर टाइम को मेंशन इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैं टाइम के बारे में सवाल कर रहा हूँ। जब मैं ड्यूरेशन के बारे में सवाल कर रहा हूँ तो ड्यूरेशन को मैं मेंशन नहीं कर सकता। सो द सेंटेंस विल बी हाउ लॉन्ग हैज़ क्लास बीन गोइंग ऑन। So I hope you like this lesson. If you have any confusion, you can ask me in comment section and I will try my best to reach you and give your answers. Thank you so much. See you inshallah in next video. Till then, take care. Allah Hafiz.